Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, ये एक ग्रैटिट्यूड वीडियो है। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी डिवाइन फेमिनाइन है। तो उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और रिसेंटली ही वो अपने ट्विन के साथ यूनियन में आई हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही प्योर और बहुत ही रियल है। इनकी वॉइस से ही आपको पता चलेगा। और मैं ये सबको कहती भी हूँ कि आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहें, राइट? इनके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, तो ये करीब 2 साल पहले इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। और जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, तो उस टाइम पे ये फ़ॉल्स ट्विन के साथ डील कर रही थी। बट प्रॉब्लम ये था कि ये मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे लगता है उसके 1 साल बाद की एक बात है कि उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे पूछा कि मैम, यहाँ पे कोई एक चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, तो मैं उन मैम से काउंसलिंग लेना चाहती हूँ और कंफर्मेशन करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर, गो अहेड, आपको जो अंदर से लगता है वो फ़ॉलो करिए। तो वो काउंसलिंग के बाद उन्होंने मुझसे फिर से कॉल किया, तो उससे भी उनको सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। तो मैंने उनको बस इतना ही कहा कि आपको बस खुद पे ध्यान देना है। मेडिटेशन करिए, अपना इनर वर्क पे फ़ोकस करिए, सेल्फ लव करिए, राइट? जो कुछ भी आपके लिए सही है, वो धीरे-धीरे रिवील होगा ही। तो उन्होंने वो बात मानी, अपना मेडिटेशन, अपना जो इनर वर्क है, वो जारी रखा। और फिर कुछ मंथ बाद उनको अपना जो घर है, वो शिफ्ट करना पड़ा। और डिवाइन का मिरेकल देखिए कैसा, कि उनके घर के एग्ज़ैक्ट सामने ही, मतलब उनके दरवाज़े से एग्ज़ैक्ट सामने का दरवाज़ा ही उनके डीएम का, जो रियल उनके डीएम है। सो येस, शी इज़ इन यूनियन विथ हर ट्विन नाउ। और इन दोनों के लिए मेरी दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अच्छा, इन्होंने इनके लाइफ़ के कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं, जैसे कि ये भी मेरी तरह ही नास्तिक थी, तो किस तरह से इनमें भी वो चेंज आया, कैसे-कैसे अनुभव उनको आए। और दूसरी बात, उन्होंने कुछ अपनी रियल लाइफ़ का एक एग्ज़ाम्पल बताया है, उनके जॉब एनवायरनमेंट का एक एग्ज़ाम्पल है। नॉर्मली हमारे सराउंडिंग में, फैमिली में या फिर फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई होता है जिनकी हमारी तरफ एनर्जी अच्छी नहीं होती, राइट? जैसे कि इन्होंने जेलसी का इश्यू बताया है, तो उस केस में भी इन्होंने किस तरह से डील किया और वो सिचुएशन कैसे पलटी, ये भी उन्होंने बताया है। तो चलिए अभी आगे की वॉइस उनकी है, उनको सुनते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वाति मैम ने आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। स्वाति मैम से मैं करीब 2 साल पहले मिली थी। उनके यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोस मैंने देखे थे और मैं पहले से ही मुझे रेकी के बारे में बहुत सारा अट्रैक्शन था। मैंने बहुत सारी बातें सुन चुकी थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे रेकी सीखना है। तो उन्होंने कहा कि आप रेकी की अटोनमेंट ले लीजिए। तो मैंने उनसे रेकी की अटोनमेंट करीब 2 साल पहले ही ली थी। उस दरमियान मैं एक्चुअली फॉल्स ट्विन के साथ डील कर रही थी और मेरे कुछ अनुभव ऐसे थे कि मैं डटी हुई थी कि वो मेरा रियल ट्विन है करके। मैम ने बोला कि नहीं, वो आपके रियल ट्विन नहीं है, वो आपके फॉल्स ट्विन है। बट मेरी तो मतलब अ, उस व्यक्ति की एक जादू ऐसी छाई हुई थी कि मैं मैम को भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं मैम, मुझे लगता है कि वो मेरा रियल ट्विन है। तो मैम ने बोला कि कुछ नहीं, जस्ट आपका इनर वर्क कीजिए, वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। तो मुझे बाद में पता चल गया कि वो मेरे रियल ट्विन नहीं थे। तो मैं आपसे कुछ बातें ऐसी शेयर करना चाहती हूँ कि जो एक ट्विन सोल
अपने सोल फैमिली के साथ शेयर करना चाहता है, और वो सोल जो उस व्यक्ति से सुनना चाहता है। तो मैं इस जर्नी को ट्विन जर्नी तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी तो अ, बिल्कुल बोलूँगी, क्योंकि मैंने जो उतार चढ़ाव जो देखे थे, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें एक्सपीरियंस की थी, वो कहीं ना कहीं हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हम ऐसे मुकाम पे आते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि हम फंसे हुए रहते हैं। और हमें लगता है कि हमें यही करना चाहिए, बट कभी कभी हमें सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेना होता है। हमें वक्त के साथ साथ, मतलब ऐसे कि हमें वक्त बता देता है कि क्या सच है, क्या गलत है। यूनिवर्स बता देता है, एंजल्स बता देते हैं, और कई बार हमारे स्वाति मैम जैसे अर्थ एंजल्स होते हैं, वो बता देते हैं। मैं जब उनसे मिली थी, तब मैम ने कहा था कि आप सिर्फ अपनी इनर वर्क पे फोकस कीजिए, बाकी सारी बातें आप दूर रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे माइंड चैटर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, मेरे दिमाग में एक साथ हज़ारों थॉट्स चलते रहते थे। मैंने हमेशा मैम से कहा कि मैम, मेरे जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती थी तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आते थे। तो मैम ने कहा कि आप, विचार आते हैं तो आने दो, आप देख लो वो कौन से विचार है, किस आपका माइंड आपसे क्या बात करना चाहता है, आप वो देख लो और उस पे काम करो। तो मैं धीरे धीरे देखने लगी, ऑब्जर्व करने लगी अपने थॉट्स की कि किस प्रकार के थॉट्स मुझे आते हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया है, बहुत, मतलब मैंने उनको, सच बोलूं तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया है। छोटी छोटी बातों पे मैं उनको मैसेज करती थी, कॉल करती थी कि मैम ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट मैम जो थी हंसती थी, बस हंसती थी, और बोलती थी कि कोई बात नहीं, आप मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो बता देती थी। अदरवाइज़ अगर उसका कोई सॉल्यूशन ना भी हो तो वो बोलती थी कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनका उनका जो मतलब उन्होंने जो इनर वर्क का प्रोग्राम मुझे बताया था, जैसे कि मैं तो रेकी का मेडिटेशन करती थी, उसके साथ साथ हम लोगों ने और भी वर्कशॉप अटेंड किए थे। वो हमेशा फोर्स करती थी कि आप कीजिए, ये सब कीजिए, और मैं डरती थी ये सब करने के लिए, क्योंकि मैं मन से चाहती थी कि मैं वो करूं, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, और बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब डर से डील करती थी। अभी भी करती हूँ वैसे भी। अभी पूरी तरह से वो डर निकला नहीं है, बट हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। तो मैं हमेशा पीछे, एक एक कदम पीछे चलती थी, और मैम मुझे खींच के आगे ले आती थी कि नहीं, आपको ये करना है, आप कीजिए, ये आपके लिए सही है। आपका मैम का जो मेडिटेशन के जो मतलब वीकली जो मेडिटेशंस होते हैं, जैसे कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, और हीलिंग का जो मेडिटेशन है, मदर हर्ट हीलिंग का जो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशंस भी मैंने अनुभव किए हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशंस होते हैं, और उन्होंने बहुत मतलब अलग अलग मुझे इनर वर्क बताया था, कि जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग हो, जैसे कि उनका रिलीजिंग रिचुअल आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे है ही। तो मैं फॉलो करती थी, मैं रोज़ फॉलो करती थी उसको।
यही नहीं कि सिर्फ न्यू मून फुल मून के दरमियान, बट मैं रोज़ फॉलो करती थी। मैं अफर्मेशंस लिखती थी और मतलब ग्राउंडिंग करती थी, नेचर के साथ बैठती थी। मैं रोज़ नेचर के साथ अपना कुछ समय, अगर हो सके तो कम से कम 1 घंटा तो मैं बिताती थी। अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था। उस दरमियान लॉकडाउन था, तो मैम ने मुझे डिस्टेंस हीलिंग दी थी और उन्होंने डिस्टेंस अटेनमेंट दिया था। तो मैंने पहली बार एनर्जी के बारे में अनुभव किया था। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने सब सुना था, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बहुत सारे वीडियोस होते हैं। बट मैंने मतलब वो जो रेकी का अटेनमेंट था, तब मैंने बोला कि क्या ये क्या अनुभव था। और एक अनुभव मुझे आया। हमने एक और वर्कशॉप एक साथ अटेंड किया था, तब मैंने अनुभव किया कि हाँ, मतलब मैं जो सोचती थी उसके बियॉन्ड कुछ है, कुछ बातें हैं। एंजल्स हमारे साथ होते हैं, वो हमसे बातें करते हैं, वो सब तो हमने सुना था। बट और भी चीज़ें हैं जो हमें ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, बस हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बातें, ऐसी भी बातें मैंने अनुभव की थी। मैम के बारे में क्या बताऊँ मैं उनको हमेशा मतलब हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए मैं उनको तंग करती थी। तो मैम बोलती थी, आप बस मेडिटेशन करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव करो। आप जब तक सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों के बारे में, दूसरों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हो। आप खुद को इम्पोर्टेंस दो, आप खुद के बारे में सोचो, आपके क्या विचार है, आपको क्या अच्छा लगता है वो करो। मेरा तो ऐसा था कि मैं जी रही थी बस दूसरों के बारे में सोचती थी, दूसरों के वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन सब बातों में मैं उलझी थी। बट मैम का जो मतलब गाइडेंस था, उस गाइडेंस से मैंने बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में देखे हैं। उसका एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं एक जॉब कंपनी में जॉब करती थी। तो एक लड़की थी जो डे वन से ही मुझसे जेलस करती थी। तो जैसे कि हम लोग फील कर सकते हैं कि सामने वाले की हमारे बारे में विचार क्या है। तो मैंने उसके थोड़े बहुत विचार कैच कर लिए थे, बट मैंने निगलेक्ट किया था कि ये शायद हो सकता है कि मेरा भ्रम हो। बट उस दरमियान लॉकडाउन लगा, कोविड का। तो हम सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया, और हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप किया था ऑफिस के, सिर्फ हमारे टेक्निकल मेंबर ने। तो वहाँ पे वो लड़की कुछ भी बोलती थी मेरे बारे में, और मैंने भी एक दो तीन बार सुना, और उसके बारे में मैंने भी उसको बोला कि ये सब मत किया करो वगैरह वगैरह, क्योंकि पीठ पीछे बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मतलब ये सब चीज़ें मुझसे, मेरे कंट्रोल के बाहर चली गई। इसलिए मैंने और भी हमारे टीम मेंबर्स के बाहर के लोगों को भी ये शेयर किया। बट उन्होंने कहा कि वो जो लोग हैं, वो लोग मतलब आप उनसे दूर रहो तो अच्छा है। बट दूर कैसे रहे, हम तो एक साथ काम करते थे। तो ऐसे करते करते उस लड़की ने सारा जो हमारा टेक्निकल ग्रुप था, उन सब लोगों को एक तरफ कर लिया, और मेरे अगेंस्ट भड़का दिया, और मैं एक तरफ आ गई। उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो किसी न किसी प्रकार से मुझे
तंग करती रहती थी, मेरे साथ बुरा बर्ताव करती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस बंदी का सामने से मुझे कॉल आया और वो बोलने लगी कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बड़ा बुरा बर्ताव किया है। तो मैंने बोला हाँ इट्स ओके, मैंने आपको कब का फॉरगिव कर दिया है। तो सच बोलूँ तो ये सब स्वाति मैम की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला, सजेशन दिया, सॉल्यूशन दिया कि आप मेडिटेशन में बैठ जाओ और उन सब लोगों से माफ़ी मांग लो, उनके पैरों में गिरो और बोलो कि मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मैं करती रहती थी ये फॉरगिवनेस का जो मेडिटेशन है वो मैं डेली करती थी। तो उसका मुझे अनुभव मिला। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम हमारी ईगो को कैसे पकड़ के रखते हैं। मैं बहुत नास्तिक थी पहले। मैं किसी भी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। फिर ऐसा हुआ कि मेरे साथ कुछ बातें हुई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद अपने कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन लेने चाहिए, तो मैंने वो किया। और मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा लगा जैसे कि मैंने बहुत बड़ा बोझ लेके घूम रही थी मैं। तो आई फील बेटर। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चुनौती भरा समय था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नास्तिक थी और मुझे ये सब करना बहुत ही बड़ा मुश्किल लग रहा था, बट मैंने वो किया क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक फॉल्स ईगो में रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि हमें एक न्यूट्रल रहना चाहिए, ज़्यादा हमें आस्तिकता की तरफ भी नहीं जाना है, ज़्यादा नास्तिक भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे कुछ शब्द हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं यूनियन में हूँ, ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए शब्द है, क्योंकि हमारा यूनियन भगवान के साथ होता है और हम हमेशा भगवान के साथ ही होते हैं, हम परमात्मा के साथ ही होते हैं। बट हम लोगों ने कुछ ईगो के लेयर्स चढ़ाए हुए होते, उनको ईगो के कपड़े चढ़ाए हुए होते, उनको बस उतारना है और हमें परमात्मा के साथ रहना है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ये यूनियन है। में ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा शब्द है। बट हाँ, स्वाति मैम के गाइडेंस से मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है, उनका गाइडेंस हमेशा मेरे साथ है। और lots of thanks Swati ma'am, lots of thanks to our soul family, and lots of thanks to angels, Reiki angel, बहुत सारा thanks to universe, and God bless you all of you.